नमस्कार भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लीडर चैनल पर। आज तारीख हो चुकी किसान भाइयों 15 अक्टूबर 2022 और दिन हो चुका है शनिवार का। तो आइए देख लेते हैं किसान भाइयों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी का, और हमारी जो छोटी मंडी है शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी, तीनों मंडियों का आवक की जानकारी और दो मंडियों के कल के भाव की जानकारी इंदौर और शाजापुर की मंडियों की दूंगा। साथ ही साथ किसान भाइयों करीब 13 मंडियों के कल के भाव की जानकारी और देने वाला हूं महाराष्ट्र साइड की मंडियों की। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों हम इंदौर की चोइत्रा मंडी की। इंदौर की चोइत्रा मंडी में अगर कल मैं भाव की बात करूँ तो 2050 रुपये का एक लोड बिका था मात्र। ज़्यादातर लोड किसान भाइयों 1500 रुपये से लगा के 1800 रुपये के बीच में रहे। बात करें किसान भाइयों मंदी, तो मंदी सिर्फ मानसिक मंदी है और कुछ भी नहीं। किसान भाइयों में खलबलाहट मचेगी और वो अपना प्याज जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए व्यापारी भाइयों का जो है खेल है, क्योंकि व्यापारी इतने बड़े बड़े हैं, सब नासिक महाराष्ट्र नासिक मंडी में, महाराष्ट्र और नासिक साइड में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। इंदौर मंडी में बहुत बड़े व्यापारी हैं, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने सिर्फ मानसिक मंदी करी है, वास्तविकता में प्याज में मंदी नहीं है। बहुत ज़्यादा मांग निकल कर आई है विदेशों से किसान भाइयों, और भारत भी इतना बड़ा देश है कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्याज की खपत हो जाती है एक ही दिन में। तो सिर्फ मानसिक मंदी है, मंदी है नहीं, एक्चुअल में मानसिक मंदी है। तेज़ी ही तेज़ी आने वाली है अगले समय में। मैं आपको जानकारी दे दूं किसान भाइयों के प्याज अपना धीरे धीरे करके निकालें, सीमित मात्रा में निकालें, एकदम से प्याज आपको नहीं निकालना है। अक्टूबर के महीने में आपका 80% प्याज निकाल दें, रहेगा आपका 20% प्याज, उसका नवंबर में आप भाव ले सकते हैं। लगभग अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 50 पार, और नहीं तो फिर ये मान के चले कि 10 रुपये। तो उसमें आपको ना तो ज़्यादा घाटा जाएगा, और अगर 50 का रेट होता है तो आपका जो 20% प्याज बचा है उसी में आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि अगर फ़ायदा हुआ तो बहुत ज़्यादा, यानी कि आपका जो 20% प्याज आप बचा के रख रहे हैं, जैसे कि आपके 500 कट्टे हैं, 400 कट्टे हैं, या 500 कट्टे मान लें, उसमें से आपने 50 कट्टे या 100 कट्टे बचा के रख लिए, ठीक है। 1000 कट्टे में से मान लो 100 कट्टे बचा लिए आपने और 900 कट्टे बेच दिए, तो जितने पैसे के 900 कट्टे बिके आपके, उससे आधे पैसे के मात्र वो 100 कट्टे बिक जाएंगे किसान भाइयों, गारंटी के साथ। लेकिन दो बातें होगी, अगर ये मानसिक मंदी है तो ही भाव आगे बढ़ेगा। वास्तविकता में अगर ये मंदी है तो फिर दीपावली बाद मार्केट डाउन हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अलवर की, अलवर का जो प्याज है वो लगभग ये मान के चलें कि दीपावली के जस्ट बाद चालू होगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उसकी जो है आवक बढ़ेगी वो 15 नवंबर के लगभग बढ़ेगी। तो किसान भाइयों हमारे पास एक मौका निकल कर आया है, ये 20 अक्टूबर से 15 नवंबर, यानी कि 20 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 के बाद तो आवक फुल हो जाएगी। अपन 10 के बाद नहीं जाते हैं, 10 नवंबर, तो 10 दिन तो आपको वो मिल गए, और 4-5 दिन 5-7 दिन ये मिल रहा है। इसमें आपका मौका है प्याज निकालने का, बहुत अच्छा भाव मिलेगा किसान भाइयों। अलवर एक बड़ा क्षेत्र है, अलवर में 500 किलोमीटर के एरिया में प्याज है, लेकिन अगेती और पछेती दो फसल में प्याज है। तो पहले जो 30% प्याज अगेती फसल का है उसमें से 40% ख़राब हो चुका है, यानी कि जैसे कि 300 कट्टे हैं, उसका 40% आप अलग कर दीजिए, ख़राब हो चुका है। अब कितना होगा, यानी कि 140 के लगभग मान के चलें आप, 160 कट्टे जो बच रहे हैं वो मंडी में आएंगे। इस हिसाब से मैं एक छोटा सा एक रेशो दे रहा था, वो तो हज़ारों कुंटल प्याज आएगा एक साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलवर पूरे भारत की पूर्ति कर सकता है, विदेशों की पूर्ति कहाँ से करेगा। एक बात सामने निकल कर आई है किसान भाइयों, अलवर पूरे भारत की पूर्ति कर देगा। चलो ठीक है, थोड़े समय के लिए मान लें अलवर पूरे भारत की पूर्ति कर देगा। विदेशों की पूर्ति कैसे करेगा किसान भाइयों, तो विदेशों की पूर्ति के लिए प्याज का भाव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो मेरा तो एक ही सजेशन रहेगा आपको, आप 70 से 80% प्याज निकाल दीजिए अक्टूबर महीने में, या नवंबर की 10 तारीख के पहले 20% प्याज अगर आपका संभल पा रहा है, आपसे अगर उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, नहीं उगना प्रारंभ नहीं हो रहा है, उसको संभाल पा रहे हैं वल्फ वगैरह लगा के, हेलोजिन लगा के, तो उसे संभाल के रखिए। अगर भाव मिला तो बहुत ज़्यादा मिलेगा किसान भाइयों, दो मत की बात नहीं है। जिसकी छाती में बाल है वो 100 रुपये का भाव भी ले सकता है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, और जो एक बिल्कुल पैसे वाला नहीं है और उसकी छाती में अगर बाल है तो 100 रुपये का भाव भी ले सकता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इस साल सट्टा बाजार है, प्याज कुछ भी कह नहीं सकते। बिल्कुल पूरे साल किसानों को रुलाया है व्यापारियों ने, और एंड टाइम पे जब भाव बढ़ाया है तो भाव से रिवर्स कर दिया है, मानसिक मंदी कर दी है।
ताकि किसान बौखलाहट में अपना प्याज मार्केट में निकाल दें। ठीक है, अब देखिए किसान भाइयों, अगर प्याज का भाव बढ़ता है वापस से तो समझ लीजिएगा मानसिक मंदी है, ये सिर्फ किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई थी। और अगर तेज़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो समझ लीजिए कि पूरा सटरियों के हाथ में प्याज का मामला है, पूरा सट्टा बाजार हो गया प्याज का। तो चलिए किसान भाइयों, ये तो मैंने अगल बगल की बातें कर दी आपके लिए। प्याज को किस प्रकार से निकालना है मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया कि अक्टूबर में आपका 80% प्याज निकालना है, 20% प्याज बचा के रखें। या एक काम करें, आप 25% प्याज बचा लें, यानी कि 400 कट्टे हैं तो 100 कट्टे बचा लें और 300 कट्टे आप निकाल दें। वो जो 100 कट्टे हैं वो आपके 300 कट्टे की बराबरी कर लेंगे। अगर भाव आया तो, नहीं आया तो ये मान के चले कि वो 100 कट्टे थे ही नहीं, अपने कम ही हुए थे इतने। ठीक है, दो चीज़ें, प्याज भाव में तूफानी तेज़ी आने वाली है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि क्यों आने वाली, क्या कारण से आने वाली क्यों, क्योंकि नेफेड जो है पूर्ण रूप से बैठ चुका है। देखिए नेफेड इतनी ज़्यादा महान हस्ती नहीं है, नेफेड के बाद इतना ज़्यादा प्याज भी नहीं है कि वो लोग जो यूट्यूबर जो हैं बौखलाहट में सब लोगों को परेशान करते रहते हैं। भाई नेफेड कंपनी का जो प्याज है वो 50% तो ख़राब हो चुका है, 25% निकल चुका है, 25% बचा है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से या फिर ये मान के चलें कि 1 लाख टन प्याज कट्टे अगर उनके पास अभी भी बचे हैं अच्छी क्वालिटी के, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। उससे ख़राब हुआ है उसके कारण भाव तो बढ़ेगा, 2-4 रुपये की तेज़ी तो आ सकती है। और रही बात अलवर की, अलवर लेट आएगा। रही बात साउथ की, तो साउथ तो पूरा ख़राब हो चुका है। साउथ का प्याज किसान भाइयों ये मान के चले कि 200 रुपये से लगा के 400 रुपये से लगा के 800 रुपये, 1000, 1200, 1400 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है नासिक प्याज हमारे साउथ का। तो पूर्ण रूप से ख़राब हो गया, पूरा डैमेज ही हो चुका है वो प्याज। तो इस कारण से भाव में तेज़ी बन सकती है। और महाराष्ट्र में आपको पता है बरसाती प्याज की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब हुई है, लेकिन अभी किताब पूरी खुली हुई नहीं है महाराष्ट्र की। वो किताब खुलेगी 2-3 दिन के अंदर अंदर। मैं खोलूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हो सकेगा कि कल, हो सकेगा तो मैं कल ही खोल दूँगा। महाराष्ट्र का क्या पोजीशन है मैं लाइव बात करके आपको सुनाऊँगा। हो सकेगा तो मैं हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं भारत दिगोले जी, आदरणीय भारत दिगोले जी, उनसे मैं बात करूंगा। और महाराष्ट्र में कितना अभी बरसाती प्याज है लगा हुआ है, कितना खेत से निकलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं ले लूँगा और आपको कल वीडियो साप्ताहिक समीक्षा में डालूंगा। किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी के कल के भाव की प्याज के। कल प्याज किसान भाइयों इंदौर की चौइत्रा मंडी में 2050 से ऊपर नहीं गया। शाजापुर मंडी की बात करें तो 2105 रुपये तक बिका किसान भाइयों, लेकिन ज़्यादातर माल 1200 रुपये से लगा के 1800 रुपये के बीच में बिका। हम रतलाम मंडी की बात करेंगे तो रतलाम मंडी में बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज कल किसान भाइयों 1800 से 2230 रुपये के बीच में बिका। बात करें किसान भाइयों उज्जैन मंडी की, तो उज्जैन मंडी में किसान भाइयों 1750-1800 रुपये का रेट रहा। 1 लाट कहीं से 2400 रुपये का बेच दिया था उन्होंने, वो एक अलग बात है, कुछ कारण से बस बेच दिया होगा, बहुत हाई क्वालिटी का प्याज होगा तो उस कारण से बेच दिया होगा। तो ये थी किसान भाइयों कल के भाव की जानकारी। अब हम बात करेंगे आज की आवक की जानकारी। शाजापुर मंडी में अभी हाल फिलहाल 30,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है टोटल मिला के, लहसुन भी आ गई। बात करें किसान भाइयों इंदौर की चौइत्रा मंडी की, इंदौर की चौइत्रा मंडी में 61,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है। 6,000 कट्टे आलू के हैं किसान भाइयों, 10,000 कट्टे लहसुन के हैं। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं उज्जैन मंडी की। उज्जैन मंडी में किसान भाइयों कल रात से इतनी लंबी लाइन है कि 40,000 कट्टे से ऊपर आ चुके हैं उज्जैन मंडी में। सिर्फ 1 लाट क्या बेच दिया उन्होंने, 2400 में भीड़ पड़ गई वहाँ पे। पता नहीं क्या है मेंटेलिटी किसान भाइयों की। देखिए एक के पीछे एक मत भागिए, पछताएंगे, अपने विवेक से काम लीजिए। देखिए किसान भाइयों फिर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा आपको, मैं वीडियो बनाता हूँ आपके भले के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डिपेंड नहीं रहना है। भाई वीडियो पूरा सुन लिया आपने, अब आपको विवेक से काम लेना आपके, कि हमें प्याज बेचना है रोकना है, वो आपके ऊपर है ना कि हमारे ऊपर। हम सिर्फ जानकारी देते हैं, भगवान नहीं है कि पूरा वृतांत आपको बता देंगे। जानकारी देते हैं, जानकारी तक ही सीमित रहना चाहिए आपको। जानकारी ले लिया आपने, इसके बाद क्या करना चाहिए कि आपका विवेक क्या कहता है। आपको पैसे की ज़रूरत कब है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसानों को, तो उस टाइम पे वो प्याज निकालता ही निकालता है। तो ऐसा कीजिए कि अगर पैसे की ज़रूरत है अभी आपको तो आप प्याज निकालिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है किसान भाइयों, ठीक है। नहीं पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये मान के चलें कि 20-22 तारीख को निकाल देना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 22 तारीख, शायद मेरे हिसाब से 21 तारीख को तो मंडी बंद रहेगी। 21 तारीख से ही मंडी बंद हो जाएगी शायद। 21 तारीख को सैटरडे, कौन सा डे है मेरे को मालूम नहीं है, मैं जानकारी निकालूंगा उसके लिए, अभी पता नहीं है। आज कितना है, आज क्या है, सैटरडे है आज सैटरडे है और 15 अक्टूबर है। तो ये मान के चलें कि हाँ शायद सैटरडे ही होगा 21-22 को, तो संडे फिर लग जाएगा। इसके बाद दीपावली लग जाएगी, तो दीपावली बाद में ही आप
प्याज अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 2-4 दिन 5 दिन का समय रहेगा आपके पास, 10 दिन मान के चलें। दीपावली के 10 दिन बाद तक भाव रहेगा, डरने वाली बात नहीं है। अभी भी भाव डाउन हुआ है, वापस बढ़ेगा। ये दीपावली के पहले पहले ही बढ़ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा भाव। अच्छा, तो चलिए किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड की मंडियों के भाव के बारे में। फुले नगर मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1800-2350 रुपये बिका है। पुणे मंडी में आवक है 80 ट्रक की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2100 से 2250 रुपये। नासिक की नामपुर मंडी की बात करेंगे, आवक है 341 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2200 रुपये से लगा के 2551 रुपये। नासिक की सटाना मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2200 रुपये से लगा के 2751 रुपये। मालेगांव मुंगसा मंडी की बात करेंगे 2000 से 2200 रुपये। पारनेर मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज जो है वो 2000 से लगा के 2400 रुपये बिक रहा है। और किसान भाइयों कम से कम 50 लाट पूरी मंडी में 2400 रुपये से लगा के 2700 रुपये के बीच में बिके हैं। और 2700 रुपये से लगा के 3000 के बीच में किसान भाइयों 21 लाट बिके हैं पूरी मंडी में। समझ रहे बात आप, पारनेर मंडी में 3000 का भाव है। 3131 का रेट था, लेकिन 131 रुपये वहाँ पे कम हुए हैं किसान भाइयों। तो भाई वाजिब दाम में 131 रुपये उन्होंने कम किए, लेकिन इंदौर मंडी ने 580 रुपये कम किए। तो इंदौर मंडी में प्याज ले जाना थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, बंद कर दीजिए। देवला मंडी की बात करेंगे 2000 से 2300 का भाव है। चांदवाड़ मंडी में 2000 से लगा के 2200 रुपये से लगा के 2451 रुपये का भाव है। डिंडोरी मंडी में 2200 रुपये से लगा के 2710 रुपये का भाव है। कलवण मंडी में किसान भाइयों 2400 रुपये से लगा के 2651 रुपये का भाव है। येवला मंडी में 2200 रुपये से 2000 से लगा के 2301 रुपये। लासलगांव मंडी में किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2000 से लगा के 2500 रुपये। पिपलगांव की बसवंत मंडी में किसान भाइयों गोल्टी बिकी है 500 रुपये से लगा के 1300 रुपये। गोल्टा प्याज 1400 रुपये से लगा के 1700 रुपये। मीडियम प्याज किसान भाइयों 1750 रुपये से लगा के 2000 रुपये। मुक्कल प्याज किसान भाइयों 2000 रुपये से लगा के 2200 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान भाइयों 2200 रुपये से लगा के 2350 रुपये। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज किसान भाइयों एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान भाइयों 2200 रुपये से लगा के 2500 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज किसान भाइयों 2600 रुपये से लगा के 2911 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। कहाँ 2911 और कहाँ 2050, 1000 रुपये का अंतर है मेरे भाई। इंदौर मंडी में किराया 500 लगता है, 500 का तो फिर भी बेनिफिट मिलेगा आपको। प्याज भाव में तूफानी तेज़ी आने वाली, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। प्याज को किस प्रकार से निकालना इस विषय में मैंने आपको समझा दिया है किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसान भाइयों 10:30 पे मेरा शाजापुर मंडी का वीडियो आता है प्याज भाव का, वो ज़रूर आएगा। और 11:30 से 12 के बीच में इंदौर मंडी का आता है, वो भी ज़रूर आएगा। तो दोनों वीडियो देखना ना भूलें। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।